नमस्कार मित्रों, मैं प्रोफेसर रजनीश पुनः हाजिर हूँ आप सबके बीच अपने सीडीपी रजनीश पर। आज जो सीडीपी रजनीश पर लेके आए हैं सर, ये हम चला रहे हैं पैडालॉजी। और पैडालॉजी में भाषा, अभी हमने जो पढ़ा सीखना और अधिग्रहण करना, पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया सर। अब हम लेके आए हैं चैप्टर संख्या 2। और आप लोगों का सभी को सीडीपी रजनीश में सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे सर, आज जो लेके चल रहे हैं वो हम लेके चल रहे हैं अध्याय 2। सर क्या लेके चल रहे हैं? अध्याय 2। सर इसमें अध्याय एक एक करके ही हम डाल पाएंगे, ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा, लोग देखेंगे भी नहीं। तो अध्याय 2, और जो अध्याय 2 लेके चल रहे हैं भाषा शिक्षण के सिद्धांत। क्या लेके चलेंगे? प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। अब सर जब लैंग्वेज टीचिंग की बात की जाएगी तो यहाँ ध्यान रखो, लैंग्वेज में या तो हिंदी रहेगी सर, क्या रहेगी? हिंदी रहेगी सर, या सर अंग्रेजी रहेगी सर, या सर संस्कृत रहेगी। क्या रहेगा सर? संस्कृत रहेगा। या तो हिंदी रहेगी, या अंग्रेजी रहेगी, या संस्कृत रहेगा। सर भाषा 2। तो अध्याय क्या पढ़ेंगे? 2, भाषा शिक्षण के सिद्धांत। क्या पढ़ेंगे सर? भाषा शिक्षण के सिद्धांत। बोले तो भाषा शिक्षण के सिद्धांत में कुछ बातों को हम जानेंगे। सर क्या बातें जानेंगे, देखते हैं सर। सबसे पहले देखते हैं सर, पहला जो सिद्धांत होगा भाषा शिक्षण का, वो सर सिद्धांत होगा अभिरुचि एवं अभिप्रेरणा का, या अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत, या अभिप्रेरणा एवं अभिरुचि का सिद्धांत। देखो एक बात आपको ध्यान रखना है सर, कि जब भी आप पढ़ रहे हो तो आप कहीं ना कहीं किसी न किसी से अभिप्रेरित हुए हों। क्या हुए हों? अभिप्रेरित। आपको हमने बताया था अभिप्रेरणा 2 प्रकार की होती है, एक आंतरिक होती है, एक बाहरी होती है, एक पॉजिटिव होती है और एक निगेटिव होती है। और उसके साथ साथ सॉरी, उसके साथ साथ अभिप्रेरणा के साथ साथ सर आपकी रुचि हो, और जब सर रुचि होगी तो भाषा विकास आपका बहुत अच्छा होगा। कैसा होगा सर? भाषा विकास बहुत अच्छा होगा। अब देख लो दूसरा सर, क्रियाशीलता का सिद्धांत। सर क्रियाशीलता का सिद्धांत ये दर्शाता है कि आप जो कार्य कर रहे हैं, आप जो भाषा सीख रहे हैं, उस भाषा में कैसे सीख रहे हैं, कितने क्रियाशील हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं, है ना। कविता के द्वारा भी सीख सकते हो आप, कहानी के द्वारा भी सीख सकते हो, है ना, मल्टीमीडिया के द्वारा भी सीख सकते हो, टीएलएम के द्वारा भी सीख सकते हो, है ना। दूसरा जब भी भाषा सीखेंगे इस पर डिपेंड करेगा अभ्यास का सिद्धांत। आप अभ्यास कितना कर रहे हो जो सीख रहे। थांडाइक ने कहा भी है कि भाषा एक कौशल है और इसका विकास अभ्यास पर निर्भर करता है। आप कोई भी लैंग्वेज है, अगर उस लैंग्वेज को आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं सीख पाओगे। सर अब आपसे हम ये कह दें, आइए मेरी मोटरसाइकिल पे पीछे बैठ जाओ, और हम आपसे कहें पहला गियर डल गया, दूसरा गियर डल गया, तीसरा, हम यही कराते रहें, क्या मोटरसाइकिल सीख पाओगे? कभी नहीं सीखोगे। और भाई मोटरसाइकिल आपको बिठा दें कि डालो अपने हिसाब से गियर और चलने दो, तो आप निश्चित तौर पे सीख जाएंगे। तो किससे सीखोगे? अभ्यास के द्वारा। अभ्यास की बात किसने की है? थांडाइक ने, है ना। क्या कहा है? भाषा एक कौशल है। क्या है? भाषा एक कौशल है, और इसका विकास अभ्यास पर निर्भर होता है। विकास कब होगा इसका? जितना ज़्यादा अभ्यास करोगे उतने ही ज़्यादा इसका क्या होगा? विकास होगा। क्या होगा? इसका विकास। दूसरा, जीवन समन्वय का सिद्धांत। आप कितने इसमें तल्लीन है ना, आपकी आकांक्षाएं कितनी हैं, किस सब्जेक्ट के प्रति, किस भाषा के द्वारा, है ना। दूसरा कह रहा है निश्चित उद्देश्य एवं पाठ सामग्री का सिद्धांत। ये बात भी आपको ध्यान रखना, जो भी आप भाषा सीख रहे हैं उस भाषा में आपका उद्देश्य निश्चित होनी चाहिए, और जो पाठ्यक्रम है वो भी आपका निश्चित होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे सीटेट, हमने आपसे कहा मैं सिर्फ 20 या 25 क्लास ही पढ़ाता हूँ, सीटेट के रिकॉर्ड है, और 25 या 20 क्लास में ही बच्चा पास होता है। ज़्यादा पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। क्या है कि इसका जो सिलेबस है वो सीमित है, वहीं से चीज़ें आती हैं, और जब वहाँ से आती हैं तो हम आपको उतने ही, वही बात ये कह रहा निश्चित उद्देश्य।
आपका उद्देश्य निश्चित होना चाहिए और पाठ सामग्री जो इसका सिलेबस है, जो सामग्री है वो आपके पास होना चाहिए। ऐसा नहीं आप पढ़ रहे कुछ, पढ़ाया कुछ जा रहा है ना, ऐसा नहीं होगा। अब देखो सर, व्यक्तिक विभिन्नता, ये सिद्धांत ये भी बताता है कि हर बालक अपने तरीके से सीखता है, क्योंकि हर बालक विशिष्ट होता है। जब हर बालक विशिष्ट होता है तो इन सबके सीखने का तरीका भी अलग होगा, सीखने के विभिन्न तरीके होंगे और ये बालक विभिन्न तरीके से सीखेगा। ध्यान रखना भैया, ये अगर आपने 2 दिन का क्लास होता है, सही पूछो तो 4 घंटे में सब खत्म हो जाता है। और अगर आपने ऐसे पढ़ लिया तो निश्चित तौर पे जो भाषाई द्वंद्व आप में उत्पन्न हो रहा है वो रिमूव हो जाएगा और सारे प्रश्न आपसे बनेंगे। आप पीछे जाइए, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6, 7, 8 पढ़ लीजिए। जो ट्रिक्स बताई हैं आपको ना, समझ पा रहे हो? तो 5 के बाद जब आप 8वीं का, 6वीं, 7वीं का वो जूनियर का पेपर लगाते हो, कहते सर इसमें गलत हो रहा, वो आपकी गलती रिमूव हो जाएगी। कैसे? क्योंकि सारी चीज़ें यहीं से तो आती। अब देखिए सर, अनुपात और क्रम का सिद्धांत, अब आपको ये भी ध्यान रखना है कितने अनुपात में आपको किस क्रम में भाषा का कौशल सीखना है ना। बोलना कितने % है, कैसे बोलना है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना किस क्रम में रहेगा, तो इसका एक निर्धारित क्रम होता है। पहले सुनना आएगा फिर बोलना। हिंदी में कहावत भी तो है, जो एक अच्छा श्रोता होता है वही एक अच्छा अधिवक्ता हो सकता है। पहले आप अच्छे सुनने वाले बनो, तभी आप अच्छे बोलने वाले बन सकते हो। बोलो, इतनी बात क्लियर हुई? कोई दिक्कत है यहाँ तक? देखिए, जीवन एवं अनुभवों के संबंध का सिद्धांत, सर ये ध्यान रखना है आपका लाइफ में जब आप भाषा पढ़ रहे हैं, भाषा सिद्धांत पढ़ रहे हैं, तो आपके अनुभव क्या है, ध्यान रखना। अनुभव का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? व्यवहारगत परिवर्तन। अनुभव का अर्थ क्या होता है? व्यवहारगत परिवर्तन। क्या होगा? व्यवहारगत परिवर्तन। आप में जो परिवर्तन आ रहे हैं, है ना भाई, आपके क्या कहलाएंगे? अनुभव कहलाएंगे, है ना। कहने का मतलब आप यहाँ आए हैं और आप चीज़ों को सीख रहे हैं, जो आप ये सीख रहे हैं यही आपका क्या कहलाएगा सर? अधिगम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? यही आपका अधिगम कहलाएगा। बोले तो भाषा का सिद्धांत कहलाएगा। चलिए अब देखते हैं सर, आप देखते हैं, देखते हैं। अब देखो, यहाँ है अनुकरण का सिद्धांत। अनुकरण का सिद्धांत जो दिया था ये सीटेट में पूछा गया है सर, ये सीटेट में पूछा गया, बता देना ये बंद हो जाए तो। ये पूछा गया है। देखो, अनुकरण की बात किसने की थी? चैम्पिनीज ने की थी, सरली ने करी थी, कर्टी ने करी थी, बैलेंटाइन ने करी थी। ये प्रश्न सीटेट में आया है डायरेक्ट। इन्होंने आदि मनोविज्ञान ने अनुकरण के द्वारा भाषा सीखने पर बल दिया है। इनका मानना ये था सर, इनका मानना क्या था? भाषा हमेशा अनुकरण से ही सीखी जाती है। जब हम एक दूसरे को देखेंगे तभी भाषा सीखेंगे, और जब तक हम एक दूसरे से देखेंगे नहीं तब तक वो भाषा को हम सीख नहीं पाए। तो प्रश्न ये पूछेगा, अनुकरण, भाषा सीखने में अनुकरण पर बल दिया तो चैपीनीज ने, सरली ने, करली ने और बैलेंटाइन ने। किसने दिया था? बैलेंटाइन ने। अब देखो, अनुबंधन का सिद्धांत किसमें? भाषा में आए हैं यहाँ से प्रश्न सीटेट में। यहाँ अनुबंधन का सिद्धांत, भाषा विकास में अनुबंधन एवं साहचर्य का बहुत बड़ा योगदान होता है। और अनुबंधन की बात किसने करी थी? स्किनर ने। हमने आपको स्किनर की थ्योरी पढ़ाई, तो स्किनर ने किस पे, स्किनर ने क्या कहा था? भाषा विकास में अनुबंधन की बात स्किनर ने क्या कहा था? यदि किसी व्यक्ति विशेष के सामने कोई वास्तविक उद्दीपन ना हो फिर भी वह उस कार्य को करता है, बशर्ते उसे उसका प्रतिफल मिलता रहे। क्या मिलता रहे? प्रतिफल। कहने का मतलब है, कबूतर था, गुटर गूं गुटर गूं गुटर गूं, और चोंच कहाँ मार देता था? खाने में, और वहाँ से क्या मिल जाता? दाना। लेकिन उद्दीपन दिख नहीं रहा था, इसी इन्होंने उसी को क्या कहा है? साहचर्य। जब उसे उद्दीपन मिल जाता था तो वो खुश हो जाता था। कहने का मतलब, अनुबंधन का सिद्धांत एसआर थ्योरी किसने दी? स्किनर महोदय ने। ये भी प्रश्न आपका सीटेट में आया हुआ है। अब देखो, परिपक्वता का सिद्धांत, ये भी आया। यहाँ परिपक्वता से तात्पर्य है भाषा में अव्यय, स्वरों और
का नियंत्रण होना, ये किसने कहा था? गैसल महोदय ने। किसने कहा? ये भी सीटेट में आया है, गैसल महोदय। अब देखो, जैसे बालक, परिपक्वता से मतलब है बालक में लय, स्वर, ज्ञता, ताल। देखो क्या क्या आएगी परिपक्वता? लय होगी, स्वर होगा, ज्ञता होगी, ताल होगी, उतार होगा और चढ़ाव होगा। जब बालक में इतनी चीजें आ जाएंगी, लय, स्वर, गीता, ताल, उतार, चढ़ाव, जैसे बच्चे गाना गाते हैं छोटे छोटे होते, आलू कचालू बेटा कहाँ गए थे, बैंगन की झोपड़ी में खेल रहे थे, बैंगन ने लात मारी रो रहे थे। कहीं ना कहीं क्या है? लय है, स्वर है, गीता है, ताल है, उतार है, चढ़ाव है। ये सारी चीजें जब इन पे बालक क्या करने लगता है? नियंत्रण कर लेता है अव्यय एवं स्वरों पर, तो वो क्या कहलाता है? वो आपका भाषा विकास का सर सिद्धांत कहलाता है। क्या है? भाषा विकास का। अब देखो क्या कह रहा है, ज्ञानेंद्रियां होगा, वांगेंद्रियां नहीं है। क्या है? ज्ञानेंद्रियों की परिपक्वता। और ज्ञानेंद्रियां क्या बताई थी? ज्ञानेंद्रियां, है ना। वागेंद्रियां भी हो सकता है परिपक्वता का। देखो, जिह्वा, ओठ, दांत, गला, तालु, नाक आदि पर परिपक्वता, है ना। जब बालक में, जो बालक अपनी बात कह रहा है, इन सब में परिपक्वता आ जाती है। झूला तो पड़ गयो जी अमुआ की डाले पे जी। कहीं ना कहीं क्या है? लय है, इसमें स्वर है, ज्ञता है, ताल है, उतार है, चढ़ाव है। तो ये ज्ञानेंद्रियों की परिपक्वता का सिद्धांत होगा। बालक ना तो हकलाएगा ना तो तलाएगा, स्पष्ट अपनी बात कहेगा। क्या कहेगा? स्पष्ट रूप से अपनी बात कहेगा, है ना। अब देखते सर, ये भी आया है बेंडूरा महोदय ने। बेंडूरा महोदय ने अपने सामाजिक सिद्धांत में अनुकरण के माध्यम से सीखने पर बल दिया। तो प्रश्न यही तो पूछता है, किसने भाषा विकास में अनुकरण पर बल दिया? तो बेंडूरा ने भी सामाजिक अनुकरण पर बल दिया। किस पे दिया? सामाजिक अनुकरण पर। तभी तो इन्होंने आपको बताया था ZPD का सिद्धांत दिया, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल या जोन ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट, है ना। स्कैप फोल्डिंग, ढांचा निर्माण, ये सारी बातें हमने बताई थी आपको, मचान, है ना। तो कहीं ना कहीं बेंडूरा, वो वाइगोस्की का सर, बांडूरा ने 4 बातें कही थी, वो वाइगोस्की का था ZBT। ये बांडूरा ने क्या क्या कहा था? व्यवहार का देखना, व्यवहार का प्रत्यक्षीकरण करना या व्यवहार को जानना, दूसरा व्यवहार को स्मृति में बदलना, तीसरा व्यवहार का पुनर्वलित करना। तो इन्होंने 4 चरण बताए थे। एक चाय वाला आपको उदाहरण दिया था, ध्यान है? एक लड़की थी प्रिया, वो जाती है गाजियाबाद नेहा के यहाँ। नेहा उससे कहती, डू यू टेक टी, क्या आप चाय पियोगी? तब वो कहा था ऑफ कोर्स मैं चाय पीऊँगी। तब वो कहती है कौन सी चाय? ब्लैक टी, रेड टी, है ना, ग्रीन टी। तब उसके दिमाग में चलता, अरे इतनी टी, क्यों ना इनको सीखा जाए। तब वो एक एक करके डेली एक चाय बनाती है और चाय को सीखती है। तो अनुकरण के द्वारा सीख रही है कि नहीं? तो सीखने पर बल किसके द्वारा दिया? अनुकरण। देखो ये तो 100% आएगा चामस्की का भाषा विकास। किसका आएगा? चामस्की का भाषा विकास। किसका आएगा? चामस्की का भाषा विकास। सर किसका भाषा विकास? चामस्की का भाषा विकास, है ना। और चामस्की का भाषा विकास सर अवश्य ही आपका आएगा, ठीक है ना। चलिए इसको भी ले लेते हैं, चामस्की का भाषा